अच्छा, वो कार चार्जर हमने देख लिया था, वो तो नहीं करना। इसके अलावा हम ये वाला प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। पर्सनल सॉकेट, DIY tools kit and socket set। इस पे वो एक्सरे रन कर लेते हैं सब पे, पहले वैसे ही डेटा देख लेते हैं। तो ये रेंज सेट है, आपने जो प्रोडक्ट सबमिट किया वो रेंज सेट सबमिट किया, तो इसके मेन कीवर्ड पे पहले फिर चले जाते हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स खुल रहे हैं। ये बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है ये है सॉकेट रेंज सेट, 5 सॉकेट्स एंड 10 सॉकेट्स। ये एक तो इसकी प्राइस पॉइंट काफी हाई है, यानी मतलब अब मुझे नहीं पता कि इसकी कितनी सेल्स हो रही होंगी, लोग कितने शौक से कर रहे होंगे, इसमें फिर क्वालिटी आप कैसे प्रोवाइड करोगे, और 17,000 रिव्यूज वाले को या 8,000 रिव्यूज वाले को आप कैसे मुकाबला करोगे इसमें। फिर भी हम इसके एक्सरे वगैरह रन करेंगे, या तो वो देखते हैं, हम इसको प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर भी चेक करेंगे। जी वो हैवी भी बहुत है ये, इसी लेकिन फिर भी अगर हैवी है तो अगर सेल्स बहुत अच्छी है, और ये इसकी अब सेल्स पे भी डिपेंड करता है ना। लेकिन देखो किसी एक ने आके बीच में 40 पीस का सॉकेट सेट बेच रहा है, वो 13.27, तो उसने प्राइस भी खराब की है एक बंदे ने। फिर भी खैर हम इसको देखते हैं कि हैवी तो है इसमें, तो नो डाउट ठीक ठाक हैवी प्रोडक्ट। तो सेल्स इसकी एनॉर्मस है, यानी मतलब बहुत ज्यादा हाई है, यानी कोई हल्क 134, अब ये 134 वाला डिवॉल्ट वाला ये सेल कर रहे हैं 3.5-3 लाख। ये प्रोडक्ट जो है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी हाई कॉस्ट करेगा, और इसकी एफबीए फीस भी ठीक ठाक होगी। देखो इसकी ये एफबीए फीस आ रही है $39, $19, $19, यानी $19 से कम नहीं है। जो सही प्रोडक्ट है उसकी $39 फीस आ रही है। जी वही, इसकी वही चेक कर रहा था, $20 इसकी एक की फीस है, यानी $19-23। 8039 भी है इवन, ये जो बहुत बड़ा वाला सेलर कंट्री है AMC। ये डिवॉल्ट वाले की, इस वाले की काफी ज्यादा है, क्योंकि ये 134। अच्छा, इसकी सेलर फीस, ये फीस तो उससे भी लिंक्ड है ना, प्राइस पॉइंट से। प्राइस पॉइंट अगर $134 होगा, $134 को वो बेच रहा है, तो खामखा वो 39 की आएगी आएगी। हम ऐसा करते हैं, अंदर जाके एक तो रिलेटेड कीवर्ड जरा थोड़े से चेक कर लेते हैं इसके। सेल्स बहुत ज्यादा हाई, यानी ये प्रोडक्ट अब ऐसा है कि अगर अगर ये बाकी चीजों पे ठीक उतरता है ना, तो फिर किसी के पास 40-50 हजार डॉलर हो तो उसको फिर हम रिकमेंड कर सकते हैं कि आओ यार आप इसमें आओ, लॉन्च करो ये। 16,000 जो इसका मेन कीवर्ड है वो अच्छा है, वो इसमें इतना वो नहीं है। 16,280, 19,000, ये वो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम खोलने का तरीका होता है।
कि जो मैंने जो सॉकेट रेंट सेट है ना वो कितना, यानी मतलब उसको कौन कितना टाइप कर रहा है, तो दिसंबर में कितना टाइप हुआ है, उसमें कितना टाइप। एक जनवरी। चलो, जब आप अपने कस्टमर के लिए रिपोर्ट बनाओगे ना किसी भी उसकी के उस कीवर्ड का वो कितना, फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड खोल लिया ना, तो आप यहाँ से हीलियम से इसकी ये कर सकते हो, पीएनजी या जेपीजी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो इमेज है ये डाउनलोड हो जाएगा, तो इसके ऊपर आप जो तो उसको अपने जो रिपोर्ट होगी वर्ड फाइल उसमें आप अटैच कर सकते हो, यानी आपके कस्टमर को दिखाने के लिए डेटा वगैरह डिटेल्स वगैरह, तो ये रिपोर्टिंग इस किस्म की डाउनलोड हो जाती है। अच्छा, प्रोडक्ट तो बस बहुत ज्यादा हाई है, तो ये $22 वाला खोल लेते हैं वैसे ही। डिवॉल्ट वाला भी खोल लेते हैं 10,000 वाला। इसमें फिर ये कि आप इतना कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें फिर क्वालिटी भी आपको प्रोवाइड करनी है, ऐसा नहीं कि अगला 130 या $100 की आपसे चीज ले रहा है और वो जो है तो थोड़े से काम करते ही वो चाइना वाला हिसाब किताब है और खराब हो जाएगी, तो फिर उसमें ये है कि आपने क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करनी है अगर आपने अच्छी प्राइस चार्ज करनी है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर रन कर लेते हैं, प्रॉफिट सेट का 31% के अराउंड है। यूपी 6.76 प्राइस लार्ज, इस साइज टियर इसका है लार्ज है, 3.35 पाउंड है आउटबाउंड शिपिंग में, यानी इसका 3.35 पाउंड है बेसिकली, तो 1.5 केजी हो गया, अराउंड 2 केजी मेरे ख्याल से। इस पर्टिकुलर सेट का तो इतना है, इसका देख लेना। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, इस वाली का प्रॉफिट मार्जिन 45 से 44 इसलिए है कि ये ऑलरेडी काफी चीजों पर रैंक हो रहा है और काफी ज्यादा हाई सेल कर रहे हैं, जब प्राइस पॉइंट आप हाई रखते हो यानी 134 पे आप रख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा, इसने ओवर द ईयर से अपनी लिस्टिंग को बनाया हुआ है, तो अब वो बनाया हुआ है तो वो जब एक आइटम बिक रहा है तो वो $60 प्रॉफिट इसमें बना रहा है, तो इसलिए भी मैं, और ये डिवॉल्ट जरूर इसका देखो, इसने ट्रेडमार्क भी रजिस्टर किया हुआ है, आर भी लिखा हुआ है साथ, तो ये ठीक ठाक यूएस का बड़ा स्टोर होगा ये, अगर मैं इसको मतलब ठीक ठाक फेमस चीज होगी यूएस में, वैसे मैं लिखता हूँ। तो देखो इनकी अपनी वो वेबसाइट भी आ गई है, इस डिवॉल्ट मेड इन यूएसए, यानी लोग जानते हैं डिवॉल्ट इज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ पावर टूल्स, हैंड टूल्स एंड एक्सेसरीज, दे मैन्युफैक्चर देयर टूल्स इन द फॉलोइंग कंट्रीज यूएसए, मेक्सिको, ब्राजील, चाइना। अब ये टूल्स में डिवॉल्ट ऐसा है कि जैसे आप कहो कि कोक के पेप्सी है, तो क्या कोक के पेप्सी का आप मुकाबला करना चाहोगे, तो कम से कम मैं तो मुकाबला नहीं करना चाहूंगा कोक के उसके नीचे गोरमे लॉन्च करके, तो जो लोग पाकिस्तान में गोरमे बेच रहे हैं उसकी अपनी मार्केट है, वो लोग पीते हैं, लेकिन आज तक कोक कोक ही है, यानी कोई बंदा जाएगा तो वो पहले उसका होगा कोक, तो अगर किसी ने आके डिवॉल्ट बाय करना है तो उसने डिवॉल्ट ही बाय, जब कोई इतना स्पेंड कर रहा है ना, एक $100 से ऊपर स्पेंडिंग अगर कोई कर रहा है तो उसने आके मेरे हिसाब से ये ब्रांडेड प्रोडक्ट ही उठा रहा है, ना कि वो दूसरा कोई जो न्यू लॉन्च हुआ हो। हाँ, अगर न्यू की आप क्वालिटी कोई बहुत अच्छी देते हो और प्राइस में आप उनसे मुकाबला करते हो, कम्पीट करते हो, तो फिर आप लॉन्च कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ठीक ठाक बजट चाहिए कि आप उनको यूजर को सस्ता भी प्रोवाइड करो, जब तक आप उस लेवल पर ना आ जाओ या आपकी लिस्टिंग ना बन जाए, फिर भी अमेजोन के ऊपर मैं इस लिस्टिंग का मुकाबला करने को तो नहीं कहूंगा किसी को, चाहे 17,000 रिव्यूज का या 10,000 रिव्यूज का। सो ये प्रोडक्ट बड़ी गेम का प्रोडक्ट है, वो जो
ये आवाज आ रही है सबको? ठीक है, सही है। जी, इसमें साइजेस का भी इशू है, डिफरेंट साइजेस हैं। तो मैं ये कह रहा था कि कोई जाके कोक का मुकाबला या किसी बड़े ब्रांड का मुकाबला करना अक्लमंदी नहीं है। इसमें मुख्तलिफ साइजेस हैं, मुख्तलिफ पीसीज हैं। सो ये प्रोडक्ट आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो और वो ठीक ठाक जाके खेलना जानता हो, और उसके लिए भी अगर हमें बेहतर प्रोडक्ट मिलते हैं तो बेहतर है, क्योंकि अब ये सोल्ड बाय Amazon.com, इनसे अकाउंट भी लिया हुआ है अमेजोन ने। शिप्स फ्रॉम तो अमेजोन है ही, साथ अमेजोन ने अकाउंट भी इनसे लिया हुआ है, इन्हें डिवॉल्ट जो है तो अमेजोन खुद बेचता है। तो छोड़ो ऐसे प्रोडक्ट को जाके मुकाबला करने की क्या जरूरत। अगली चीज देखते हैं। ये भी कोई सिमिलर है, वही चीज है, डिफरेंट साइजेस में या डिफरेंट उसमें। सॉकेट रेंज सेट वगैरह भी मैकेनिकल टूल से रिलेटेड। वसीम भाई, आपने जो लिखा है ना मे बी, तो वो मे बी ये ठीक है, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो बड़ी गेम, मतलब ज्यादा पैसों वाले की गेम है वो जो प्रोडक्ट हमने देखा था रेल सेट वाला। इसलिए मैंने फुली उसको वो नहीं किया। उसमें भी थोड़ा सा यानी मेहनत काफी ज्यादा है उसमें, फिर ऐसी बात नहीं है। प्राइस में भी मेहनत है, यानी प्राइस भी कम करनी है, फिर जाके कहीं मुकाबला उसका होगा। सर्चेस वगैरह ठीक थी उसकी, मेन कीवर्ड थी। ये वाला देख लेते हैं, W37। अच्छा, ये शीट पैनल है। चलो, एक तो इसमें, अब मुझे नहीं पता कि ये इसको ठीक है, इसको जरा देखते हैं। ये वो वॉलपेपर टाइप लग रहा है मुझे, जो घरों में अक्सर पैनलिंग जो की जाती है। यह सनी, क्लाइंट का बजट तो मैटर करता है कि उसका बजट क्या है, इसलिए क्लाइंट से अक्सर आप बजट पूछते हो तो क्लाइंट फिर खामोश हो जाते हैं। तो आप उनको कहो कि भाई हम बजट इसलिए नहीं पूछ रहे कि हम अपने पैसे बढ़ा रहे हैं, हम बजट इसलिए पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके बजट पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके क्लाइंट से डिस्कशन होनी चाहिए, ऐसे आपने उससे पूछना है, ताकि आप कुछ उससे टेक्निकल सवाल करो ताकि उसको समझ आए कि आप क्यों बजट पूछना चाह रहे हो, या उसको साथ ही आप एक्सप्लेन कर दो कि मैं आपसे बजट क्यों पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि अक्सर क्लाइंट ऑफेंड हो जाते हैं, वो ये सोचने लग जाते हैं कि फ्रीलांसर शायद अगर हम बताएंगे कि बजट हाई है तो हमसे ज्यादा पैसे चार्ज करेगा। तो वो डिस्कशन को ओपन करने के लिए आपने क्लाइंट से बजट पूछना है कि क्या हिसाब किताब है। और एक खास लिमिट आती है जब फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 2 2.5 करोड़ किसी के पास हो, तो वो तो फिर उसको तो प्रोडक्ट हंट करने की फिर जरूरत ही नहीं है, फिर तो वो कोई भी चीज लॉन्च कर सकता है, जाके किसी भी चीज का मुकाबला कर सकता है। तो वो और बात है। लेकिन प्रोडक्ट जो हंटिंग जिसको रिक्वायर्ड होती है तो वो यही है कि ऐसा प्रोडक्ट हो कि जो आसानी से बिक जाए, जिधर मतलब आप मैक्सिमम बेट लगाओ ना कि इस प्रोडक्ट में, अब यानी पैसे तो वही है, $10,000 है या $15,000 है, तो वो चीज वहां इन्वेस्ट करो कि जहां थोड़े से भी लगाओगे तो प्रॉफिट या रिटर्न आना शुरू हो जाए। तो वो चीज ऐसे ही है कि फिर प्रॉफिट मार्जिन हाई हो और थोड़ा सा उसकी कंपटीशन कम हो, ताकि वो हम रैंक करके उसको किया जा सके। अच्छा, ये प्रोडक्ट अब ऐसा है कि इसके मार्जिन देख लेते हैं, वैसे तो 8,000 है, इसके मेन कीवर्ड भी चेक करना पड़ेगा। पहले प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन तो काफी अच्छी हैं, ठीक है, 44%, 6। फिर भी इसके मेन कीवर्ड चेक कर लेते हैं। जी, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। आर्ट 3D 10 शीट पी, इसका मेन कीवर्ड सबसे बड़ी बात है, प्रीमियम किचन बैकलेस पील एंड स्टिक टाइम, पील एंड स्टिक बैक स्प्लैश, पील एंड स्टिक टाइल। इसका है पील एंड स्टिक टाइल, बेसिकली पील एंड स्टिक वॉलपेपर या टाइल। ये जो मेरे हिसाब से पील एंड स्टिक टाइल है इसका मेन कीवर्ड। तो ये आ गया जी। एक 8,000 है, एक 65 है। अच्छा, इसमें इसमें भी एक
चीज है। मुझे अनीक के प्रोडक्ट्स में ये बात अच्छी लगती है कि अनीक जब दिमाग लगा रहा है तो वो अपने आप को लिमिट नहीं कर रहा, कि मतलब अब ये प्रोडक्ट, इस चीज में ये है कि हर प्रोडक्ट डिफरेंट है। ये पहले भी उन्होंने वो जो वॉल वाला भी दिया था ना, उसमें ये चक्कर था कि हर प्रोडक्ट डिफरेंट है। यानी जब आपका प्रोडक्ट का डिजाइन डिफरेंट हो ना, तो फिर आपके पास थोड़ा सा रूम बच जाता है उसको लॉन्च करने का। यानी अगर ये चीज इतने इतने की सेल कर रही है और बिक रही है, अब मैं इसको जरा एक्सरे रन करता हूँ, हम देखते हैं कि इसकी सेल्स क्या है। प्रॉफिट मार्जिन तो हमने एक का चेक कर लिया था, ये 8 3D वाले का अच्छा था, प्राइस पॉइंट भी अच्छा था, 8,000 रिव्यूज थे उसके। लेकिन चलो, ये सारा जो क्रोम जो स्लो हुआ होता है ना, ये एक्सटेंशन की वजह से स्लो हुआ होता है। अगर आप लोगों का काम करने के दौरान कभी क्रोम वगैरह स्लो हो जाए ना, तो अपनी एक्सटेंशन पर क्लोज कर देना। ये अक्सर स्क्रिप्ट वगैरह रन हो रही होती है ना, तो उसके ऊपर ये अक्सर स्लो हो जाता है क्रोम। और वैसे भी क्रोम के जो आजकल नए वर्जन आ रहे हैं वो बड़े बेकार हैं। सेल्स तो बहुत ह्यूज है, मतलब इस जब इस वाले में इसने लॉन्च की में 2800 रिव्यू काउंट है। मतलब मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। समहाउ मेरे दिल को लग रहा है ये प्रोडक्ट। मतलब इसके एक तो रेवेन्यू कंसिस्टेंट है। चलो, हम नहीं देखते 1,28,000 को नहीं देखते, हम इसको 8,000 रिव्यूज को नहीं देखते, हम देखते हैं यार ये बंदा 65 रिव्यू के साथ 7,000 का तो शीट ये भी बेच रहा है आर्ट 3D में। मतलब चलो ये सेम ब्रांड है, लेकिन हम कोई और ब्रांड में चेक करते हैं कि कितना है। 17 रिव्यू के साथ इसके 17 रिव्यूज है, फिर भी वो 4,700 की सेल कर रहा है, क्योंकि इसकी पैनल अच्छे हैं, पैनल डिफरेंट है, इसकी जो डिजाइन है वो डिफरेंट है। लेकिन ये जरा इसका रेटिंग्स काफी अच्छी है इन प्रोडक्ट्स की, इसका मतलब ये चाइना में अच्छे से बन जाते हैं। 4.2 4.5, यानी इसमें अच्छी प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है, ऐसा नहीं है। एफबीए फीस काफी हाई है, लेकिन वो इसलिए हाई है कि प्राइस पॉइंट भी हाई
जी जी जी। अभी मेरी वॉइस आ रही? सॉरी यार, सॉरी। हाँ यार सॉरी, खैर है, कोई बात नहीं। वो ये जिस वक्त डिस्कनेक्ट होता है ना, और जब खुद से वापस कनेक्ट होता है तो मुझे म्यूट पे डाल देते हैं, तो इस वजह से। बहरहाल खैर है। मैं आपको ये कह रहा था कि वो जो मेरा एक फ्रेंड है, वो जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा था, तो उससे मेरी बातचीत हो गई है। तो उसकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करनी है, और वो मैं आप लोगों के सामने क्लास में लाइव फाइल करूंगा। यानी उसके लिए ट्रेड, उसको पीएल करना चाह रहा है ना, प्राइवेट लेवल, तो उसके लिए ट्रेडमार्क मैं फाइल करूंगा। तो मैं यहाँ क्लास में आप लोगों के सामने जो है तो पूरा ट्रेडमार्क की जो एप्लीकेशन है वो फाइल फिलअप करूंगा। इससे आप लोगों को लाइव अंदाजा होगा कि टीएम किस तरीके से फाइल किया जाता है। फिर आप टीएम की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, अच्छी सर्विसेज है अगर आप लोग ऑफर करना चाहोगे। तो एक तो टीएम फाइल करेंगे, फिर उसके बाद उसके प्रोडक्ट को किस तरीके से चाइना से ऑर्डर करते हैं, फिर जो मेरी कन्वर्सेशन होंगी मेरे एजेंट के बीच में, मैं सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखूंगा ना, वो अपने वो कन्वर्सेशन भी दिखाऊंगा। और फिर वो जो मैं उनके साथ मुख्तलिफ अलीबाबा पर मुख्तलिफ लोगों के साथ हम करेंगे वो भी दिखाऊंगा। प्रोडक्ट कौन सा फाइनल करना है वो मैं फिलहाल ये वाला शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ, ये जो वो अभी अनीक का प्रोडक्ट है। लेकिन इसके अलावा वो एक हमारे पास एक पूरी एक्सेल शीट है, उसमें कोई 10 से 12 प्रोडक्ट है जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए। एक कुछ हम इसमें से कर लेंगे। तो उससे ये कि जो आखिर में जो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा ना, तो वो प्रोडक्ट हम डिसाइड करेंगे किस प्रोडक्ट के साथ चलना है, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है उसके बजट के हिसाब से। तो आखिर में एक प्रोडक्ट पे काम करेंगे, वो प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच ऑर्डर भी करेंगे, चाइना से यूएस भिजवाएंगे भी, फिर उसकी लॉन्चिंग भी करेंगे, फिर सेल्स एंड रैंकिंग में आप लोग को क्लास चलती रहेगी जब तक उसका सेल्स एंड रैंकिंग और ये सब नहीं। तो वो उससे मैं बजट ले लूंगा कि यार हमें पर डे बजट दे दोगे कितना है ना, तो आप सबको उसमें अपने अकाउंट पे भी दूंगा और उनके उसके अकाउंट पे भी दूंगा। तो इस तरह हमारे पास दो अकाउंट होंगे, यानी दो लॉन्चिंग होनी है। मेरे वाले पर आपको जल्दी मिल जाएगा क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट खुद कर रहा हूँ वो मेरी तरफ से फाइनल है, मैंने अपने लिए जो करना है। तो वो मैं आप लोगों को उसका दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको कुछ ना कुछ बजट दे दूंगा पर डे का। आप लोग उसमें कैंपेन्स वगैरह बनाना, वो मैं आपको फिर सिखाऊंगा कि कैंपेन्स कैसे बनती है। एक दिन कैंपेन सिखा दूंगा, अगले दिन आप लोगों को एरिया दे दूंगा, उसमें आप लोग जाके कैंपेन सेटअप करना। तो फिर देखेंगे किसकी कैंपेन सबसे ज्यादा कन्वर्ट कर रही है। हर किसी को लेट से $10 से $12 या $20 पर डे दे दूंगा। तो उसमें ये होगा कि जिस जिस बंदे की सेल्स उस आ रही होंगी या आरओआई अच्छा होगा, या उसकी कैंपेन हमें अच्छी लग रही है, तो फिर वो उसको साथ कंटिन्यू करेंगे। तो एक तो ये मैंने कहा कि इसमें लाइव अकाउंट पे काम करने की और बात होती है, और वैसे ऐसे हवाई बातें सुनने में और बात होती है। तो इसलिए बेहतर है कि हम लोगों के पास अकाउंट वगैरह है, मतलब दूसरा अकाउंट भी मिल मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं कह रहा था आज एक ये प्रोडक्ट मैंने वैसे ही शॉर्टलिस्ट कर लिया। इस प्रोडक्ट का फायदा ये है कि मतलब डिफरेंट उसके अंदर ये मार्बल टाइल्स में, ये पील एंड स्टिक में ये सबसे ज्यादा हैवी जा रहा है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप डिफरेंट डिजाइन इसमें लॉन्च कर सकते हो। प्रोडक्ट इज गुड मेरे हिसाब से। ये इसमें जो रेट दे रहे हैं, स्क्वायर फीट के रेट दे रहे हैं 3.29 स्क्वायर फीट ना। और ये टोटल कितनी दे रहे हैं, 12 बाय 12 की शीट है, यानी 10 शीट दे रहा है ये बेसिकली साइज में। इसके जरा रिव्यूज वगैरह देख लेते हैं कि ये आप लोगों को, कोई आप में से किसी को जाना तो नहीं है ना? आज मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी क्लास को कह रहे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, जब तक प्रोडक्ट्स बाकी रिव्यू नहीं होते तो थोड़ी सी करते हैं फर्दर। किसी का कोई काम तो नहीं है? जी अनिक। जी उस्मान साहब, मुझे जाना है। फैमिली वाले वेट कर रहे हैं। सही सही। जो मामलात है वो देख। चलो सही है, मैं रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, फिर खैर आप रिकॉर्डिंग फिर देख लेना, मैं अपलोड करूंगा इसको भी। ये V2029 ये शहीर है कि हारून है, दोनों में से कौन है ये? यार आई डोंट नो कि क्या इशू आ रहा है। दोबारा से ये जो है तो डिस्कनेक्ट हो गया हो गया है। हालांकि सिग्नल्स फुल है यहाँ।
हो सकता है कि जूम का कोई इशू, आई डोंट नो, इंटरनेट के सिग्नल्स फुल हैं। चलो चलो यार, क्लास को फिर एंड कर देता हूँ। आई डोंट नो, यहाँ बार बार ये क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है, तो इसको फिलहाल एंड कर देते हैं। कल की क्लास फिर लंबी ले लेंगे, 7:30 शुरू कर लेंगे और 9:30 करके। मैं चाह रहा हूँ कि कल की क्लास में ये जितने भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं ये हम रिव्यू करके खत्म कर दें, और जो लास्ट इस वीक की जो लास्ट क्लास है ना, उसमें फिर हम लोग फाइवर की प्रोफाइल्स आप सबकी काम करें, यानी सब बारी बारी अपनी प्रोफाइल्स वगैरह वो करें। तो आज क्लास को वैसे भी इशू, नेट का इशू आ रहा है, तो उसको एंड कर देते हैं फिलहाल। चलो ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।